हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। कहने का मतलब है कि अभी हम क्या हैं और पहले क्या थे उससे देख लो, और आगे हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं। और आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मन से लगना पड़ेगा। दोस्तों, ये सवाल देखिए, एक आदमी है, ठीक है, और एक आदमी है और उसका एक पुत्र है। उन दोनों का औसत एज यानी कि औसत आयु जो है ना, वो दिया है 35 वर्ष का, ठीक है, और उनका जो आयु का रेशियो दिया है अनुपात, वो 5:2 है। तो पुत्र का आयु बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक औसत लगाया है, औसत आयु 35 है, लोग कितना है, 2 हैं, ठीक है। औसत में क्या होता है, ये जो औसत आयु है 2 लोग का है, ठीक है, 2 लोग का है औसत आयु। क्या करेंगे, इनमें हम 35 को जब हम गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 70। ये जो 70 आया ना, इन दोनों का जो एज है उसका योग आया, ये आ गया 70 वर्ष जो आया, इन दोनों के जो एज है उसका योग आया। और एक चीज यहां पर दिया है कि 5:2, जो 5 है, 5:2 में ये क्या है, पिता है, और ये क्या है, पुत्र है, ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है। जब इनके रेशियो को हम जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो रेशियो में कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, और ओरिजिनल में इन दोनों का एज कितना दिया है, 70 दिया है। तो रेशियो में 7 और ओरिजिनल में 70, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि 70/7। ध्यान दीजिए, कट के आ गया 10, ये 10 वर्ष आया रेशियो 1 का मान। हमसे पूछा क्या है, पूछा है पुत्र का आयु, पुत्र का क्या दिया है, रेशियो में 2 दिया है, तो रेशियो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से हम गुना कर देंगे इस 10 का, यानी कि 20 वर्ष। दोस्तों, यदि आपसे पिता का एज पूछता तो कुछ नहीं करते, इसमें हम गुना कर देते 10 का, और कितना हो जाता, 10 बचे, ये हो जाता 50 वर्ष। इस तरह से समझे। अब लाते हैं आपके सामने दूसरा सवाल। ये आ गया आपके सामने सवाल, देखिएगा कि 3 छात्रों का औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 हो, तो सबसे बड़े छात्र का उम्र ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहां भी सवाल में क्या पूछा है, औसत पूछा है। छात्र कितने हैं, 3 है, 3 छात्रों का औसत उम्र दिया है 20, तो इन तीनों का यदि ओरिजिनल उम्र का योग पूछा जाएगा तो क्या करेंगे कि हम इस 20 में गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है कि औसत बराबर होता है कि आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े मतलब कि यहाँ पे छात्र दिए हुए हैं, इन छात्रों में कितने 3 छात्र हैं, तो इन 3 से हम 20 में गुना कर दिए, कितना मिल जाएगा, तो 20×3 60, ये 60 वर्ष आया इन तीनों छात्रों का योग, ओरिजिनल मतलब कि एज का योग है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहां पे देखिए, इन तीनों का रेशियो में क्या दिया है, 3:5:7। देखिए यहां हमें इन दो का क्या है, डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसको इन रेशियो को जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12, 12 3 15। ध्यान दीजिएगा, रेशियो 15, रेशियो में जब इनका हम एज को जोड़े तो 15 आया, तो ओरिजिनल में कितना आया है, 60 आया है, इस तरह से। तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि 60/15, 15 चौके 60, क्या आया, 4। सवाल क्या पूछा है कि सबसे बड़े छात्र पूछा है, 3 रेशियो में सबसे बड़ा किसका है, ये है 7, तो रेशियो 7 का मान क्या हो जाएगा, तो इस 7 में हम गुना कर देंगे 4 का, 7 चौक हो जाएगा 28 वर्ष, ये आ गया सबसे बड़े का। यदि बीच वाले का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस 5 में हम 4 का गुना कर देंगे, 20 हो जाएगा। यदि सबसे छोटे वाले का पूछेगा तो 3 में हम इसका गुना कर देंगे, 12 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से ये होगा इसका आंसर। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।